जहां एक तरफ दुनिया की निगाहें अफगानिस्तान में तालिबान के द्वारा मचाई जा रही तबाही और विभिन्न देशों की प्रतिक्रियाओं पर टिकी हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने धमाका कर दिया। ये धमाका उसने गाजा पट्टी के हमास शासकों के हथियार डिपो पर किया। दरअसल इजराइल की सेना ने हथियारों के ठिकाने पर बमबारी की। इससे पहले सीमा पर लगी बाढ़ पर हुए हिंसक प्रदर्शन में दोनों तरफ के कुल 25 लोग जख्मी हुए थे। गाजा के हमास शासकों ने इजराइल और मिस्र की नाकेबंदी के खिलाफ ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदर्शन किया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया था। इसमें हिंसा भड़क गई थी। दरअसल हजारों लोग सीमा पर लगी बाड़ों के पास पहुंच गए और उन्होंने जलते टायर्स के काले धुएं के पीछे से इजरायली सैनिकों की ओर पत्थर और विस्फोटक फेंके। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इजरायली सैनिकों की ओर से की गई गोलीबारी में एक 13 साल के लड़के समेत कम से कम 24 फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। वहीं इजराइल के एक सीमा पुलिस अधिकारी को गोली लगी है और वो गंभीर रूप से जख्मी है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल की सेना ने जानकारी दी है कि हिंसक प्रदर्शनों की प्रतिक्रिया में लड़ाकू विमानों ने गाजा के हमास शासकों के हथियार रखने और बनाने के डिपो पर बमबारी की है। साथ ही फलस्तीनी एन्क्लेव के पास क्षेत्र में सेना ने अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से किए गए हमले में अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मई में गाजा और इजराइल के बीच चली 11 दिनों की जंग में उसके क्षेत्र में करीब 256 लोगों की मौत हुई थी। गौरतलब है कि इजराइल ने जिस हमास के हथियारों के जखीरे पर वार किया वो एक आतंकी संगठन है। ये वही संगठन है जिसने अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता पर बधाई दी थी। उसने अफगानिस्तान के मुस्लिमों को बधाई दी थी और उसने तालिबान के नेतृत्व में अफगानिस्तान को एकता, स्थिरता और संपन्नता के लिए कामना की थी। हमास ने कहा था कि अफगानिस्तान में अमेरिकी मौजूदगी का अंत ये साबित करता है कि यहाँ के लोगों में जीत की चाहत कितनी प्रबल थी। गौरतलब है कि इजराइल और कई अन्य पश्चिमी देश हमास को एक आतंकी संगठन मानते हैं। हमास इजराइल के खिलाफ 4 बार युद्ध लड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।